बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने ये बात सुनी होगी और आज भी सुनते होंगे कि सफर के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, रिश्ता नहीं करना चाहिए, कोई काम या कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महीना मनहूस होता है। इस महीने में बहुत ज्यादा नहूसत होती है, जिसकी वजह से कोई भी काम कामयाब नहीं हो पाता। तो दोस्तों, याद रहे कि इस्लामी साल के 12 महीने हैं और हर महीना बरकत वाला है। कोई भी महीना नहूसत वाला नहीं होता और ना ही मनहूस होता है। यह हमारे अपने अमाल होते हैं, हमारी अपनी कुछ आदतें ऐसी होती हैं और हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको हम छोड़ते नहीं, और यही काम हमारे लिए हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में बेबरकती का बाइस बनते हैं। याद रहे कि माह सफर का महीना बहुत ही फजीलत और बरकतों वाला है। अगर इसमें बरकत वाले काम किए जाएं और ऐसे काम छोड़ दिए जाएं जो बेबरकती का सबब है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कामों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन कामों को आपने सफर के महीने में बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपके घर में बरकत आ सके, आपके रिस्क और आपकी दौलत में इजाफा हो सके और आपके घर से बेबरकती दूर हो जाए। याद रहे कि इस महीने में शैतानी ताकत अपने उरूज पर होती है। अगर आपने इस महीने में ये काम कर लिए तो वो आपके घर को नहूसत से भर सकती है और यूं आपका घर बेबरकती से भर जाएगा। आपके घर पैसा तो आएगा लेकिन पता नहीं चलेगा किधर जाता है। रिस्क में रुकावटें पैदा हो जाएंगी। ये काम कौन से हैं जो आपने नहीं करने हैं? इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये मालूमात उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो इस बारे में नहीं जानते। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको बताते हैं आपने सफर के महीने में कौन से काम नहीं करने हैं। दोस्तों, अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं। मियां बीवी में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा। याद रहे कि बात बात पर झगड़ा और गाली गलोच करने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नहूसत खत्म हो, बेबरकती खत्म हो, तो अपने घर से लड़ाई झगड़े खत्म करें, अपने अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करें और हुस्न सुलूक के साथ रहा करें, क्योंकि घर के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े का बाइस बनते हैं। दोस्तों, याद रहे कि बेपर्दगी भी घर के अंदर बेबरकती की बड़ी वजह है। वैसे तो औरत को चाहिए कि हर वक्त ही पर्दे में रहे, लेकिन सफर के महीने में तो औरतों को नंगे सर बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। कोई भी काम करें सर को ढांप कर करें, बाल नंगे ना होने दें, पर्दे में रहें। औरतें जितना ज्यादा पर्दे में रहेंगी उतना ही ज्यादा उनकी शैतानी नहूसतों से हिफाजत होगी। टूटे झाड़ू का इस्तेमाल। याद रहे कि घरों में अक्सर खवातीन झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसका इस्तेमाल करती हैं, तो आपको बताते चलें कि एक बार झाड़ू टूट जाने के बाद इसको दोबारा से जोड़कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि झाड़ू को फेंक देना चाहिए और नया झाड़ू लाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से झाड़ू को कभी भी अलमारी के साथ नहीं रखना चाहिए। अक्सर खवातीन की आदत होती है कि वो अलमारी के साथ झाड़ू को खड़ा कर देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही अलमारी के साथ झाड़ू को रखना चाहिए, क्योंकि अलमारी में आपके पैसे होते हैं और कीमती सामान, जेवर वगैरह होता है। अगर आप इस गंदे झाड़ू को अलमारी के साथ या इसके करीब रखेंगे तो उसकी गंदगी का असर आपके माल और दौलत पर हो सकता है और आपका कारोबार भी मुतासिर हो सकता है। आपका रिस्क, आपका पैसा भी इस काम की वजह से मुतासिर हो सकता है और आपके कारोबार पर मनफी असर पड़ सकता है। लिहाजा माह सफर में आपने ये काम बिल्कुल नहीं करने। दोस्तों, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि घरों में टूटा हुआ आईना इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रहे कि टूटा हुआ आईना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में टूटा हुआ आईना मौजूद है तो उसको घर से बाहर फेंक दें और एक नया आईना खरीद कर इस्तेमाल करें। टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करने से भी घर में बेबरकती और नहूसत आती है, और इनके इस्तेमाल से इतनी ज्यादा नहूसत और बेबरकती घर में आती है कि अगर आपको इसका अंदाजा हो जाए तो आप घर के अंदर एक भी टूटा हुआ बर्तन नहीं छोड़ेंगे और सारे टूटे हुए बर्तनों को आप चुन चुन कर घर से बाहर फेंक देंगे। लिहाजा घर के अंदर कभी भी टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इस काम से खुद को बचाएं। दोस्तों, माह सफर में किसी का दिल ना तोड़ें, किसी को बुरा भला ना कहें जिससे उसका दिल दुखे या वो नाराज हो, क्योंकि इस महीने में किसी का दिल दुखाना या किसी को नाराज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके आने वाले दिनों को
और आपके मुस्तकबिल को खराब कर सकता है। लिहाजा आप इस महीने में किसी का दिल नहीं दुखाना और ना ही किसी को नाराज करना है। दोस्तों, अपने जूते घर के अंदर ना लेकर जाएं। अगर आपके जूते ज्यादा गंदे हैं तो उनको घर के अंदर ले जाने के बजाय एक साइड पर निकाल कर रखें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो जूतों को घर के आखिरी कोने तक ले जाते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा करने से इज्तनाब करें, क्योंकि शैतानी चेले घर के अंदर दाखिल होने के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं और जब गंदे जूते लेकर आप घर में जाते हैं तो ये भी साथ दाखिल हो जाते हैं और घर में बेबरकती और नहुसत पैदा करते हैं। नल से पानी टपकना। आपने अक्सर देखा होगा कि बाथरूम या किचन में नल से पानी टपकता रहता है। जब पानी इस्तेमाल कर लिया जाता है तो नल को सही से बंद नहीं किया जाता और यूं पानी जाया होता रहता है। याद रहे कि पानी का यूं टपकना भी सफर के महीने में अच्छा नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि जब भी पानी के इस्तेमाल के लिए नल को खोलें तो उसको अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि पानी जाया ना हो। दोस्तों, एक और बात याद रखें कि अगर आपने अपने घर में कबूतर या फिर मुर्गियां वगैरह पाल रखी हैं तो उनके अंडों को देखते रहा करें। उनके अंडे अगर खराब हो जाएं तो उनको घर से बाहर फेंकें, क्योंकि इस महीने में मुर्गियों या कबूतर या किसी भी परिंदों के अंडों का खराब होना नहुसत समझा जाता है। उन गंदे अंडों में कीड़े और जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि शैतान को अपने अमल में लाकर नहुसत पैदा करते हैं। दोस्तों, आपने इन कामों के बारे में जाना जो कि सफर के महीने में नहीं करने चाहिए। इन कामों को अपने पास नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लीजिए। अगर आप इन कामों से इज्तनाब करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। और याद रहे कि घर के अंदर खैर और बरकत के लिए जरूरी है कि घर का हर फर्द नमाज की पाबंदी करे, कुरान पाक की घर के अंदर तिलावत की जाए और घर का एक फर्द भी घर में ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेनमाजी हो, क्योंकि एक बेनमाजी की नहुसत 40 घरों तक जाती है। और फिर खुद ही सोच लें कि जिस घर के अंदर बेनमाजी हो और एक नहीं बल्कि घर के अक्सर अफराद बेनमाजी हों या सभी बेनमाजी हों तो फिर उस घर का हाल क्या होगा। इस मालूमात को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आप को इन कामों से दूर रख सकें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।